पुरी का जगन्नाथ मंदिर ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था का एक ऐसा केंद्र है जो अपने आप में अनगिनत अनसुलझे रहस्य समेटे हुए है। एक ऐसी दुनिया जिसका सच आज तक कोई नहीं जान पाया। एक ऐसी जगह जहां आकर बड़े से बड़े साइंटिफिक लॉज, बड़े से बड़े नियम घुटने टेक देते हैं। जहां इतिहास आस्था के आगे सिर झुकाता है और जहां ये माना जाता है कि आज भी एक देवता का दिल धड़कता है। तो चलिए इन रहस्यों की दुनिया में उतरते हैं और शुरुआत वहीं से करते हैं जो हर रोज हमारी आंखों के सामने होता है, पर जिसे समझ पाना लगभग नामुमकिन है। जरा सोचिए, फिजिक्स के जो सबसे बेसिक नियम हैं, हवा जिस तरफ बहती है झंडा उसी तरफ लहराता है ना? पर जगन्नाथ मंदिर का ध्वज वो हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है, हमेशा। और शिखर पर जो सुदर्शन चक्र है वो तो पर्सपेक्टिव के सारे नियमों को ही तोड़ देता है। आप किसी भी कोने से देख लीजिए, वो हमेशा आपकी तरफ ही घुमा हुआ दिखेगा। इतना ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे मंदिर के ऊपर कोई अदृश्य दीवार हो। कोई पक्षी, कोई हवाई जहाज कभी भी उस गुंबद के ऊपर से नहीं उड़ता। और सबसे हैरान करने वाली बात, उस विशाल गुंबद की परछाई जमीन पर कभी पड़ती ही नहीं। दिन का कोई भी समय हो, कोई परछाई नहीं। ये तो वो रोज की बातें हैं जो लॉजिक को पूरी तरह से फेल कर देती हैं। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत है। सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य तो मंदिर की दीवारों के अंदर छिपा है। एक ऐसी चीज जिसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ मतलब ब्रह्म का तत्व। मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण का अमर जीवित हृदय है, वही दिल जो आज भी धड़कता है। और हर 12 साल में एक बेहद गुप्त रस्म में इसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। मतलब ये सिर्फ कोई रेलिक्स नहीं है, ये साक्षात एक देवता की जीवित मौजूदगी है। और इस रस्म को कहते हैं नवकलेवर। ये इतनी ज्यादा गोपनीय और खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। कल्पना कीजिए, हर 12 साल में पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। जो मुख्य पुजारी होते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, हाथों में मोटे कपड़े लपेट दिए जाते हैं और उस घोर अंधेरे में सिर्फ छू कर महसूस करते हुए उन्हें वो काम करना होता है जो लगभग नामुमकिन है, एक धड़कते हुए दिल को एक मूर्ति से दूसरी में रखना। और कहते हैं कि अगर किसी ने भी उसे देख लिया तो उसकी या तो तुरंत मौत हो जाती है या वो पागल हो जाता है। ऐसा ही कुछ 2015 में भी एक पुजारी के साथ होने की बात कही जाती है। आज तक किसी ने इसे देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन करीब 50 साल पहले एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने इस हृदय को देखा है। उसने जो बताया वो हैरान करने वाला था। उसके मुताबिक वो चीज एक लिक्विड जैसी थी, जैसे बहती हुई चांदी। और जैसे ही उसे रोशनी में लाया गया, वो एक पहिए की तरह घूमने लगी और बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगी। ये इकलौता ऐसा दावा है जो किसी आई विटनेस का माना जाता है, और ये इस रहस्य को और भी ज्यादा उलझा देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भगवान कृष्ण का हृदय आखिर पुरी पहुंचा कैसे? इसकी कहानी के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। चलिए समझते हैं। तो देखिए, इस दिल की यात्रा खुद में एक महाकाव्य है। कहानी शुरू होती है करीब 5000 साल पहले, महाभारत युद्ध के बाद। श्री कृष्ण को श्राप मिलता है। 36 साल बाद वो अपना शरीर त्याग देते हैं। जब उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया तो सब कुछ जल गया, सिवाय उनके हृदय के। वो दिल अछूता रहा, धड़कता रहा। अर्जुन ने उस हृदय को एक लकड़ी के लट्ठे में रखकर नदी में बहा दिया। वो लट्ठा बहते बहते ओडिशा के तट पर जा पहुंचा। वहां एक आदिवासी मुखिया विश्ववसु को वो मिला और उन्होंने उसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। कई पीढ़ियों बाद राजा इंद्रदुम्न को सपने में भगवान विष्णु ने उस रेलिक के लिए एक भव्य मंदिर बनाने का आदेश दिया। जब देवशिल्पी विश्वकर्मा खुद मूर्तियां बनाने आए तो उन्होंने एक शर्त रखी कि 21 दिनों तक दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। पर राजा से रहा नहीं गया, उन्होंने दरवाजा खोल दिया और विश्वकर्मा गायब हो गए और पीछे छूट गईं अधूरी मूर्तियां, ठीक वैसी ही जैसी आज भी हम देखते हैं। मंदिर के रहस्य सिर्फ अतीत में ही नहीं है, ये भविष्य से भी जुड़े हैं। और ये जुड़ाव है एक 500 साल पुराने ग्रंथ के जरिए, जिसका नाम है भविष्यमालिका, जिसमें हमारे आज के युग के बारे में चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। और इस प्राचीन ग्रंथ में जो लिखा है वो जब आज की हकीकत से मिलता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें भविष्यवाणी थी, एक बड़ी महामारी आएगी, लोग घरों में बंद हो जाएंगे, बिल्कुल 2020 के कोरोना पेंडेमिक जैसा। भविष्यवाणी थी कि मंदिर के ध्वज में
आग लगेगी। और ये हुआ 19 मार्च 2020 को। कहा गया था कि सुदर्शन चक्र एक तूफान से झुक जाएगा। ये 2019 में साइक्लोन फानी के दौरान हुआ। और तो और ये भी लिखा था कि गुंबद पर गिद्ध और चील बैठेंगे, उस जगह पर जहां कोई पक्षी नहीं उड़ता। और ये भी जुलाई 2020 में देखा गया। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब बाहरी ताकतों ने इस मंदिर पर काबू पाने की या इसके रहस्यों को खोलने की कोशिश की है, ये हमेशा किसी रहस्यमयी तरीके से बचा रहा है। सदियों से इस मंदिर ने हमले झेले हैं और हर बार कुछ ऐसा हुआ है जो समझ से परे है। 1558 में जब मुगल जनरल काला पहाड़ ने अपनी सेना के साथ हमला किया, तो कहते हैं कि अचानक एक भयंकर तूफान आ गया और मंदिर के गर्भगृह से एक ऐसी तेज रोशनी निकली कि उसकी पूरी सेना डर के मारे भाग खड़ी हुई। फिर 1805 में जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ने मशहूर रथ यात्रा को रोकने की कोशिश की, तो इतना बड़ा जनविद्रोह हुआ कि उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा। ऐसा लगा मानो मंदिर की अपनी इच्छा एक पूरे साम्राज्य की ताकत पर भारी पड़ गई। और फिर आती है मंदिर की रसोई, जो अपने आप में एक और बड़ा अजूबा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी किचन है। यहाँ आज भी लकड़ी की आग पर प्रसाद बनता है। खाना पकाने का तरीका भी अनोखा है। एक के ऊपर एक 7 मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं, पर कमाल ये है कि थर्मोडायनामिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं और सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। और सबसे बड़ा चमत्कार, यहाँ बना हुआ प्रसाद कभी भी ना तो बर्बाद होता है और न ही कभी कम पड़ता है, चाहे उस दिन 2000 लोग आए या 2 लाख। तो आखिर में सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है, ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, या ये गहरी आस्था का नतीजा है, या फिर ये कोई ऐसा सच है जो हमारी साइंस की समझ से बहुत आगे है? जगन्नाथ मंदिर हमें एक ऐसी दुनिया के दरवाजे पे लाकर खड़ा कर देता है जहाँ विश्वास और विज्ञान दोनों एक साथ मौजूद है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस ब्रह्मांड में वाकई ऐसी ताकतें हैं जिन्हें हम आज तक नहीं समझ पाए हैं।